जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल 2-3 मिनट के लिए मैंने वेटिंग पे लगाया हुआ था ताकि तमाम मेंबर्स आ जाएं, इसलिए आवाज़ नहीं थी आ रही। सो आई थिंक कि आपको आवाज़ आ गई है। अगर आवाज़ आपको क्लियर आ रही है तो मुझे मैसेज में इन्फॉर्म कर दें, फिर इंशाल्लाह क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, आवाज़ क्लियर आ रही है। तो चलते हैं क्लास की तरफ, और उम्मीद है आप साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो ना आपकी ये क्लास किसी काम की है, ना आपके मैं किसी काम का हूँ, ना आप हमारे किसी काम के हैं। तो अच्छा, ये हाँ जी, तो कल मैंने आपको जैसा कि बताया था कि न्यूज़ के टाइम पे आपने मार्केट को जरूर वॉच करना। उम्मीद है आपने न्यूज़ के टाइम पे देखा होगा मार्केट को। न्यूज़ कहाँ से चेक करनी थी ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ था कि आप जब न्यूज़ को चेक करते हो तो फॉरेक्स फैक्ट्री से आपने न्यूज़ को चेक करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ फॉरेक्स फैक्ट्री, ठीक है। तो न्यूज़ के टाइम पे आपने देखना है कि किस टाइम पे न्यूज़ थी। जब भी अ, पूरे 8 बजे न्यूज़ थी, ये देखें। ये वाली, ठीक है। ये जो न्यूज़ थी मैंने आपको कहा था, जो रेड कलर की डॉलर में न्यूज़ होती है, ये देखें, ये भी डॉलर में, ये भी डॉलर में, ठीक है। अब नेक्स्ट 8 बज के 30 मिनट पे भी है न्यूज़, लेकिन ये कैनेडियन डॉलर की है, यानी कैड की है, ठीक है। तो अभी पूरे 8 बजे आपने देखा कि मार्केट कितनी जो है ना, मार्केट में मूवमेंट हुई। ये देखें, ठीक है। तो ये मार्केट में जो इस तरह की मूवमेंट होती है, ये न्यूज़ की वजह से होती है। अदरवाइज मार्केट रूटीन पे ही चल रही होती है, कभी अप कभी डाउन, ठीक है। तो इसको आपने लाजमी सबूतते ही, जब आप प्रैक्टिस के लिए मोबाइल को पकड़ें तो सबसे पहले आप अपनी फॉरेक्स फैक्ट्री में जाके तो न्यूज़ को चेक कर लिए करें किस टाइम पे कौन सी न्यूज़ हैं, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं जी आज की क्लास की तरफ। इससे पहले मैंने आपको ट्रेड लगाने का तरीका, क्लोज करने का तरीका, टीपीएस और लिमिट ट्रेड लगाने का तरीका और बाई कैंडल स्पॉट रिजेक्शन, आज हम एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे जिसको कहते हैं बुलिंजर बैंड, ठीक है। तो बुलिंजर बैंड आपने लगा लेना है कहाँ से, ये देखें, ये जो है ये इंडिकेटर स्टोर है। यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो तो आपके पास ये चीज़ आ जाती है। यहाँ पे प्लस के निशान पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। ये प्लस के निशान पे क्लिक किया, उसके बाद आप आगे बुलिंजर बैंड में, ठीक है। ये वाली दूसरी ऑप्शन। अब इसकी जो सेटिंग है वो आप देख लें कि जिस तरह ये सेटिंग हुई हुई है, सेम टू सेम इसी तरह आपने सेटिंग करनी है, ठीक है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पीरियड है 20 वाला, ठीक है। डेविएशन इसकी 2.00, ठीक है। और शिफ्ट 0, अप्लाई टू क्लोज, ठीक है। ये सारी सेटिंग आपने, स्टाइल आपने इसका यहाँ से 3 पिक्सल वाला कर लेना, आपके पास 1 और 2 आ रहा होगा, ठीक है। इसका कलर जो है आपने, सॉरी, इसका कलर आपने ये ब्लैक या डार्क ब्राउन कर लेना, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इसको आपने सारा सेम, बल्कि आप ऐसा करें, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें आप, ठीक है। और आपने इसकी सेटिंग इसी तरह ही करनी है, स्क्रीनशॉट आप ले लें। तो इसको उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने सेव का बटन दबाना है, ठीक है। सेव हो गया। अब जब मैं बैक दूंगा तो मेरे चार्ट के ऊपर 3 लाइनें आपको नजर आ रही हैं, ठीक है। ये 3 लाइनें हैं, ये वाली, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। तो ये बुलिंजर बैंड की 3 लाइनें आपको नजर आ गई, जो अभी मैंने इंडिकेटर लगाया है। इनकी मदद से आप जो है ना वो ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अब कैसे आपने, इनकी मदद से आपने कैसे ट्रेड करनी है वो भी मैं आपको गाइड करता हूँ। तो अभी चूंकि मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश है, तो हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, बल्कि हम H1 में आ जाते हैं। यहाँ इसको चेक करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक आपको ये लाइन नजर आ रही है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। अब 3 लाइनें आपको नजर आ रही हैं। अभी फिलहाल आपने 2 लाइनें आपने जेल में रखनी है, एक ये और एक ये, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के मार्केट अगर यहाँ से रिजेक्ट हुई है तो अगेन अगर उसके लेवल पे जाती है मार्केट, ठीक है, ये वाला लेवल, इसके लेवल पे अगर अगेन जाती है मार्केट तो दोबारा भी वहां से रिजेक्ट हो सकती है, जैसे कि ये भी हुई है, ठीक है। तो सपोर्ट और रिजेक्शन आपको फाइंड करने का तरीका बता रहा हूँ मैं, कि आपने बुलिंजर बैंड से आप ट्रेंड भी फाइंड कर सकते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने इसकी मदद से आपने कैसे ट्रेड लेनी है वो मैं आपको गाइड करता हूँ। जैसे कि ये बुलिंजर बैंड की ऊपर वाली लाइन
रेजिस्टेंस कहलाएगी या रिजेक्शन पॉइंट कहलाएगी, ठीक है। और जो नीचे वाली लाइन है ये सपोर्ट का काम करेगी। जब भी मार्केट यहाँ पे टच करेगी नीचे वाली लाइन को, जैसा कि देखें कि मार्केट अभी नीचे आई है यहाँ से, तो इस लाइन से मार्केट के चांसेस होते हैं ऊपर जाने के, ठीक है। और अगर ऊपर वाली लाइन को जाके टच करके वहां से वापस आना शुरू हो जाती है तो कंफर्म आपको हो जाता है कि मार्केट जो है ना अभी नीचे आएगी। सो ये चीज़ है, ठीक है। जैन मलिक, अपने हाथ को थोड़ा कंट्रोल कर लें। यहाँ पे ऊपर भी आप लाइनें लगा रहे हैं, स्क्रीन पे आप हाथ ना लगाएं, ठीक है। अच्छा। सो नीचे वाली लाइन सपोर्ट का काम करेगी, ऊपर वाली लाइन रिजेक्शन का काम करेगी, ठीक है। सपोर्ट का काम करेगी, रिजेक्शन का काम करेगी। तो इस तरह से आप जो है ना वो ट्रेडे फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। इसको अगर हम देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, फर्ज करें 15 मिनट में देख लेते हैं। 15 मिनट में ऐसा कर लेते हैं, बैक टेस्टिंग कर लेते हैं, पीछे चले जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने फेब्रुवरी का महीना है, ये देखें, ये 2023 फेब्रुवरी, ठीक है। फेब में भी देखें कि आपको ये जो चीज़ें हैं ना ये किसी हद तक आपको वर्क करती हुई नज़र आती हैं, ठीक है। यानी कि ऊपर वाली लाइन पे जब मार्केट जाती है वहां से आप सेल की ट्रेड प्लान करेंगे, और जब नीचे वाली लाइन पे आती है तो यहाँ से आप बाय की ट्रेड प्लान करेंगे। तो ये आपने अब पता क्या करना है, अभी आपने प्रैक्टिस जो करनी है ना, आपने 5 मिनट में या 15 मिनट में, ठीक है। तो फर्ज करें 5 मिनट में आप जब मार्केट नीचे फर्ज करें गिरती है तो इस लाइन को टच करती है, इधर से आपने बाय की ट्रेड लगानी है, जैसे कि अभी मार्केट बाय में गई है, ठीक है। अगर ऊपर वाली लाइन को टच करती है तो आपकी मार्केट जो है ना वो नीचे आएगी, इसके चांसेस होते हैं। तो आपने क्या करना है, इधर से सेल की ट्रेड करनी है, इधर से बाय की लगानी है। बीच वाली लाइन को भी आप रहने दें, इसको आगे में जाके आपको एक्सप्लेन करूंगा। वैसे इसका सपोर्ट और रिजेक्शन के साथ भी तल्लक है, इंशाल्लाह वो मैं जब नेक्स्ट डे क्लास होगी तो उसमें फिर आपको इंशाल्लाह गाइड किया जाएगा। फिलहाल आपकी प्रैक्टिस के लिए आपने यहाँ से सेल करना है, यहाँ से बाय करना है, ठीक है। तो इसको आप 5 मिनट में, फिर उसके बाद 15 मिनट में देख लें। 15 मिनट के बाद फिर आप आधे घंटे में और घंटे में, ठीक है। जहाँ से भी आपको टेटे मिले आपने इनको देख लेना, ठीक है। अब ये है क्या, इसमें एक क्वेश्चन आपका आएगा कि ये यहाँ से अगर हमने सेल की ट्रेड लगाई होती तो ये तो मार्केट बाय में चली गई थी, ठीक है, ये हमारा इतना नुकसान हो जाना था। तो जब मार्केट ऊपर वाली लाइन को क्रॉस करके ऊपर निकल जाती है ना, तो फिर आपने टाइम फ्रेम चेंज करना है। जैसे कि अभी H1 में ऊपर निकल गई है तो हम H4 में आ जाएंगे, ठीक है। तो H4 में फिर आप वेट करेंगे, इस लेवल पे मार्केट जब आएगी तो इधर से आप सेल की पोजीशन जो है ना वो ओपन करेंगे जब इसको टच करेगी, ठीक है। तो इस तरह आप इधर से प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ठीक है। दोनों तरफ से ही आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं, बाई की ट्रेड लगा के भी और सेल की ट्रेड लगा के भी, ठीक है। तो इसके अबाउट अगर किसी का क्वेश्चन हो तो वो कर सकता है। जिसने क्वेश्चन करना है वो हैंड राइज करेगा, उसका माइक अनम्यूट करूंगा। इसके अबाउट या इससे पहले की जो क्लासेस हो चुकी हैं उसके अबाउट अगर कोई क्वेश्चन करना चाह रहा हो तो क्वेश्चन कर सकता है। जी हसीब, आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने पूछना था कि ना मोबाइल के ऊपर सर चार्ट जो है ना इतना समझ नहीं आता, तो अगर क्या पीसी के ऊपर क्लासें मिल जाएंगी आपके यूट्यूब के चैनल में? नहीं, मेरे यूट्यूब चैनल पे पीसी पे कोई क्लास नहीं है। उसकी वजह यह है कि मैं सिर्फ बेसिक कोर्स करवा रहा हूँ यूट्यूब चैनल पे भी और इधर भी। और जो बेसिक वाले बंदे हैं उनको पीसी का कोई समझ नहीं आएगी, ठीक है। और ट्रेड भी करनी होती है उन्होंने मोबाइल में, तो उनको मोबाइल में सही समझ आएगी। जब वो हमारे सारे कोर्सेज कर देंगे मार्केट को एनालिसिस, फिर चाहे पीसी में जाके करें जहाँ मर्जी करें, फिर वो हो जाएंगे। ओके सर। क्योंकि बेसिक वाला बंदा जो है उसको किसी ऑपरेट करने नहीं आता। अब एक ही चीज़ हम सिखा सकते हैं, या तो हम ये टेक्निकली फार्मूले आपको सिखा सकते हैं, या फिर हम आपको पीसी चलाना सिखा सकते हैं। आप पीसी चलाना सिखाएंगे तो फिर आपका ये कॉन्सेप्ट पीछे रह जाएगा ट्रेडिंग सीखने वाला। जी, और उज़ैर, आपका कोई क्वेश्चन? सर मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे कि आपने अभी बताया कि स्पोर्ट और रेजिडेंस का, जैसे कि हम स्पोर्ट जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे ट्रेड लाइन जैसे कि हम क्रिप्टो में लगाते हैं, वैसे इसमें नहीं लगा सकते ट्रेड लाइन्स वगैरह? जी, ट्रेड लाइन किस लिए लगाते हैं? जैसे कि स्पोर्ट जहाँ मार्केट हो रही है, जैसे कि स्पोर्ट जहाँ हो रही है, तो वहाँ पे हम लाइन नहीं लगा सकते ट्रेड लाइन्स या? जी जी, मैं लाइनें भी लगा देता हूँ, लेकिन मसला, आप मेरी बात को नहीं समझे। जब
लाइनें लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं 1 मिनट दिखाता हूँ आपको। पहले तो मैं बुलिंजर बैंड को हटा देता हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, अभी इसको हम, अभी मैं H4 में हूँ, ठीक है। किस में हूँ? H4 में। अभी जो लाइनें आप कह रहे हैं ना जी, ये मैंने एक लाइन लगा ली, ये स्पोर्ट एरिया, ठीक है। एक ये स्पोर्ट है, एक ये स्पोर्ट है, एक ये स्पोर्ट है, ठीक है। समझ आ ठीक रही है। है आपको? अच्छा। ठीक है। अभी लेवल भी आप नोट कर लें, क्योंकि जब मैंने टाइम फ्रेम इसका चेंज करना है ना 5 मिनट में, तो इसके लेवल उसका आपको पता हो कि ये लेवल कौन सा है। जैसे कि फर्ज करें कि ये देखें, ये लेवल कितना है, 2127 या 28, 28 लगा लें, ठीक है। ठीक है। अब ये वाला लेवल है जी 2116। ठीक है। ये वाला लेवल है 2083, ठीक है। एक स्पॉट, दो स्पॉट और तीन स्पॉट, यानी पहली स्पॉट ये है, पहली, दूसरी और तीसरी, ठीक है। सर। अब सर। जी जी। सर देखिए, अगर सबसे नीचे वाला अगर हमें अपना एनालिसिस करना है, तो जहाँ से डायरेक्ट मार्केट पंप हुई है, तो वहाँ जैसे कि हमारा जो मजबूत जहाँ पे हम लाइन लगाएंगे, तो ये छोटा वाला जहाँ से सबसे नीचे है थोड़ा, तो वहां से डायरेक्ट लग के डायरेक्ट मार्केट ना पंप हुई है, तो ये एक मजबूत ट्रेड लाइन होगी, वहां पे हमारी स्पोर्ट स्पोर्ट एक मजबूत होगी। मैं देखें, पता क्या आप, अभी मैं स्पोर्ट आपको सिर्फ तरीकाकार बता रहा हूँ कि आपने किस तरह देखें। एक ये स्पोर्ट आपको मैंने बता दी, इसके लेवल बस आप ध्यान में रखें। वो जो आप कह रहे हैं ना, वो मजबूत स्पोर्ट, वो 1 डे में आएगी, ठीक है, वो भी मैं बताता हूँ आपको, ठीक ठीक है। है सर। अच्छा, ये जो है ना, अभी लेवल में आपको मैंने बताया कि एक ये स्पोर्ट है 2128 पे, जी एक जी। 2115 पे है, और एक 2088 पे है, ठीक है, या 87, 86 पे, 85 पे है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब ये तो मैंने ढूंढ ली, मैंने आपको बता दिया। आम आदमी को कैसे पता चलेगा यहाँ पे स्पोर्ट है? तो आम आदमी अब क्या करेगा, यहाँ पे हम जाते हैं अभी बुलिंजर बैंड में, ठीक है। और यहाँ पे ये मैंने बुलिंजर बैंड ऑन कर दिया है, ठीक है। अच्छा, अभी इसको हम आ जाते हैं जी H1 में, ठीक है। अब H1 में देखें, ये आ रहा है जो मैंने बताया था आपको कि 2128 पे स्पोर्ट है, ठीक है। बताया था ना अभी मैंने, अभी जो हमने फाइंड की, ये वही आ रही है लाइन, बीच वाली लाइन, ठीक है। उसके बाद अगली आप, इसको आप हर टाइम फ्रेम में चेक कर सकते हैं, जिस टाइम में मर्जी चले जाएंगे ना, आपको ये सपोर्ट और रिजेक्शन निकाल के दे देगा, ठीक है। ये भी जो है ना, ये लाइन तब तक तो थोड़ी ऊपर चली जाएगी, ये यहीं पे आ जाएगी सपोर्ट। और फिर अगली सपोर्ट ये जो है ना, नीचे वाली लाइन, 1 मिनट में अभी आपको बताता हूँ, ये वाली जो लाइन है, ये यहाँ पे आ जाएगी। जब मार्केट नीचे आएगी ना, तो ये लाइन यहाँ पे आ जाएगी। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ये ऐसे आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। आप आप देखें मार्केट को ना, ठीक है, ये वहीं पे 80 85 वाली लेवल पे एक ये स्पोर्ट बन जाएगी, और एक ये वाली स्पोर्ट बन जाएगी, ये मिडिल लाइन वाली स्पोर्ट आ जाएगी, ठीक है। और ये ऑलरेडी ये नीचे आ जाएगी, यहाँ पे ये रिजेक्शन तो है ही ऑलरेडी, ठीक है। ठीक है सर। अब ये, ठीक है। ये मतलब कि ये जो इंडिकेटर है ब्लोजियन पिंस, ये मतलब कि ट्रेड लाइन लगाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल, मैं यही आपको गाइड करना चाह रहा हूँ कि आपको ट्रेंड लाइनें लगाने की, ट्रेंड लाइनें किस लिए होती हैं कि स्पोर्ट और रिजेक्शन को देखने के जी लिए जी। होती है कि मार्केट किस वे में जाएगी। तो ये मार्केट आपको बता रही है। अब आप भी इधर ही हैं, आप H4 में देखें, जब मार्केट नीचे गिरेगी इस लाइन से वापस जाएगी मार्केट, ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, और अगर इधर से नीचे गिरेगी तो फिर इस लाइन को टच करके वापस जाएगी मार्केट। ठीक है। ठीक है सर। तो ये स्पोर्ट और रिजेक्शन जो है ना, वो फाइंड करने का आसान तरीका है, बजाय इसके कि आप लाइनें लगाएं, और लाइनों में आपको फिर समझ नहीं आएगी कि किस तरह आपने इसको वर्क करना है, देखना है जी। और मोहम्मद रिजवान, आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना था, एक तो मेरा यही क्वेश्चन था, ये जो भाई ने पूछ लिया है, और इसमें थोड़ा सा मैंने ऐड करना था कि ये जो यहाँ हमने लाइन लगा के क्लियर कर रहे हैं कि यहाँ पे मतलब 2083 है या 2122 है, जितना भी है वट एवर आ रहा है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये बुलिंजर लाइन से के अलावा वैसे भी अगर चेक करना हो, तो जैसे आपने तो लगा लिया है, तो वो कैंडल किस कैसे पता चलेगा कि हम इस हिसाब से आगे जा रहे हैं? बिल्कुल, मैं अभी कहानी वो आपको थोड़ा सा वैसे एक्सप्लेन ये कर। ये जो कल हमारी क्लास हुई है ना, वो मैंने पहले यही बताया था, शायद आपने कल की फिर क्लास नहीं अटेंड सर की। मैंने क्लास ली है, लेकिन मेरे माइंड में शायद स्किप हो गया, वो एक दफा करने के लिए जैसे करते। मैंने ना, मैंने बाई कैंडल्स बताया था कि
जहां से मार्केट पंप करती है ना, ठीक है, अगर मार्केट वापस आती है तो वो उसकी सपोर्ट बन जाती है। अगर यहाँ से इसने मार्केट में ऊपर देखें गई है ना, इसको मैं ऐसा करता हूँ, H1 में ले आता हूँ, ये देखें, इसको ऐसे कर लेते हैं। अच्छा, मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, अगर वापस आएगी ना, वापस आती है तो यहाँ से अगेन ऊपर जा सकती है, ये चांसेस है, ये स्पोर्ट है। और यहाँ से भी मार्केट ऊपर गई है, अगर इससे नीचे आती है तो फिर नेक्स्ट स्पोर्ट इसकी ये है। ये, एक मिनट में थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको, ये देखें, ठीक है, जहाँ पे मार्केट रुक के ट्रेड करती है, ठीक है, ट्रेड करने के बाद ऊपर चली जाती है, तो फिर ये अगर वापस आती है मार्केट तो ये इसका सपोर्ट एरिया होता है, ये वाला। मतलब सर कहने का मतलब ये है कि जहां से मार्केट डाउन जा रही है पहले, जहां से उधर से अप जा रही है, तो जब दोबारा डाउन होगी तो वो जो पहले जहां वो से सपोर्ट अप हुई है एरिया, वो स्पॉट हाँ, लाइन होगी उसकी। ये सपोर्ट अगर, लाइन होगी, ठीक है। हाँ जी, और जैसे ये है कि वो दोबारा आगे से डाउन जा रही है तो फिर वो जो उससे पीछे होगा स्पॉट लाइन, वो उधर तक जाके टच करेगी, उसके बाद ऊपर जाएगी। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है, ठीक है, जहां से मार्केट पंप कर जाती है वो। मेरे ख्याल में कॉल आने की वजह से आवाज मेरी ब्रेक हो गई थी, कॉल आ रही थी बीच में। जैसे कि ये देखें, यहाँ से ये मार्केट है, ठीक है, यहाँ से मार्केट पंप कर गई है ऊपर, और अगर वापस आती है तो वापस जब आएगी तो सेम उसी एरिया पे, अगर इधर से वापस नहीं ना जाएगी तो कम से कम इधर से साइडवे पे जरूर ट्रेड करेगी, ठीक है। ठीक हो गया सर। और साइडवे पे ट्रेड करके उसके बाद नीचे आ जाएगी, अगर नीचे आती है तो फिर नेक्स्ट स्पोर्ट इसकी ये होगी, अगर इधर से भी नीचे आती है फिर नेक्स्ट स्पोर्ट इसकी ये होगी। समझ आ रही है इन चीजों की, ये देखें। जी 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 सर, ये क्लियर है। ठीक है। ये तो कल का क्लियर है। हम्म। अच्छा सर, ये कहानी एक दफा दोबारा बता दें, ये मैंने परसों की क्लास तो नहीं ली थी, मुझे पता नहीं था, तो मैंने कल से मतलब अटेंड किया ये कोर्स। तो ये H1 या H5 जो है, M5 M4, ये कहाँ से इधर से क्लियर करना है, कहानी ये बता दें, ये मुझे नहीं पता। यहाँ सेंटर पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन आपके पास नजर आ रही है सामने, ठीक है, ये वाली, ये M5 है, ये M15 है, ये M30 है, ये M1 है, तो जिसके ऊपर भी आप क्लिक करेंगे ना वो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जैसे कि M1 पे मैंने क्लिक किया, अब हर कैंडल्स की 1 मिनट की ज़ाहिर हो रही है। एक अब मिनट। M5 पे मैंने क्लिक किया तो अब हर कैंडल्स की 5 मिनट की है। पाँच मिनट अब मैं H1 पे क्लिक करता हूँ तो हर कैंडल्स की 1 घंटे की है, ठीक है, तो ये चीज़ है। ओके सर, थैंक यू। जी, और जैन मलिक, आपका कोई क्वेश्चन? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये पूछना मैंने ये था कि जो M4 और ये M15 ये किस लिए होता है, मतलब वो तो ठीक है जो आपने अभी बताया, लेकिन इस्तेमाल कब कब करना है? देखें, जो आपको चार्ट के ऊपर कैंडल नजर आ रही है ना, ठीक है, जी उन कैंडल जी जी सर। उन कैंडल्स पे डिपेंड करता है। देखें, आप अगर 5 मिनट पे सिलेक्ट करेंगे तो आपकी हर कैंडल 5 मिनट बाद चेंज होगी, ओके ठीक है। जब नई कैंडल ओके ओके बनती है ओके। ना तो फिर 5 मिनट बाद नई कैंडल बन जाएगी। अगर आप 15 मिनट में सिलेक्शन की हुई है तो आपकी हर 15 मिनट बाद एक और नई कैंडल बन जाएगी। तो इस तरह मार्केट को ऑब्जर्वेशन करने में आपको इजी ओके होगा। आप आपने ट्रेड ढूंढनी है 5 मिनट में, 15 मिनट में, तो आपको इजी हो जाएगा। आप H4 में ढूंढेंगे तो उनकी कैंडल जो है ना बड़ी होंगी, वो तो 4 घंटे बाद जाके कैंडल चेंज होगी फिर, ठीक है। तो आप छोटे टाइम फ्रेम में प्रैक्टिस करें, पाँच ओके मिनट में और 15 मिनट में। जी, क्वेश्चन आई थिंक क्लियर हो गए हैं सबके। बाकी कोई है किसी का क्वेश्चन तो वो कर सकता है, और जिनके क्वेश्चन हो गए हैं वो हाथ हटा दें। मैसेज में अगर कोई क्वेश्चन करना चाहे, पूछना चाहे तो पूछ सकता है। बाकी ये चीज़ें सारी जो है ना यूट्यूब पे मेरे चैनल पे ना ऑलरेडी पड़ी हुई हैं सारी। जैन मलिक का आपका कोई क्वेश्चन? जी सर, वो मैंने ये पूछना था कि एक होती है ट्रेड बुक, तो हम उससे उसकी हेल्प से भी हम चार्ट का मुआयना कर सकते हैं कि कब ये ग्राफ की रेंज ऊपर जाती है और कब नीचे जाती है। मेरे ख्याल से वो भी बेस्ट है अगर इसको ज्यादा एक्यूरेसी से करना हो तो। क्या करना है, समझ नहीं आया आपकी बात की।
सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक वो ट्रेड बुक होती है ना, छोटी सी मतलब की बनी होती है, तो हम उसकी मदद से भी हम ट्रेडिंग को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं कि अगर चार्ट के अगर ग्राफ इसने ऊपर जानी है या नीचे जानी है, उसकी मदद से भी तो हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप डिफरेंट तरीके यूज करें इसको देखने के। हम आपको स्ट्रेटजी क्लासेस देंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में, यानी कि मंडे से आपकी स्ट्रेटजी क्लास भी स्टार्ट है। ठीक है, कोशिश करें ध्यान से प्रैक्टिस करें, और जिस जिसने प्रैक्टिस की होगी अगली क्लासों की उसी को समझ आएगी। और अगली क्लासेस में आपको जो है ना वो लाइव क्लासेस लेनी पड़ेंगी, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी फिर। ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये तो रिकॉर्डेड आपको मिल रही है ना, फिर आगे जाके आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कोशिश करें कि आगे जाके जो है ना वो स्ट्रेटजी क्लासेस लाइव लें, ताकि सबके जो है ना वो प्रैक्टिस करके सब जो है ना वो आगे इंशाल्लाह चल सकेंगे। मोहम्मद रिजवान, आपका कोई क्वेश्चन? कि आई ऑलमोस्ट मंडे को या ट्यूसडे को रमजान शुरू हो जाना है, जी जी। तो काइंडली उस वक्त तरावी वगैरह भी होंगी, तो काइंडली वो कोई शेड्यूल चेंज होगा या यही रहेगा, क्यों उस वक्त? जी, रमज़ान में क्लासेस का शेड्यूल चेंज हो जाएगा, तरावी के बाद क्लास हुआ करेगी। और कोई? हाँ जी, उज़ैर, आपका कोई क्वेश्चन? मैं भूल गया मैं क्या पूछ रहा था। चलें ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। अभी इसके ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है, बोलिंजर बैंड के ऊपर नीचे वाली लाइन से बाई की ट्रेड लगानी है, ऊपर वाली लाइन से अपने सेल की ट्रेड लगानी है। ठीक है। और नेक्स्ट कल की जो डेट आएगी उसमें मैं आपको काफ़ी सारी और भी चीज़ें जो हैं वो कंफर्म करूंगा कि आपने बिल्कुल एक्यूरेट एग्जैक्ट ट्रेड, प्रॉफिट वाली ट्रेड कैसे लेनी है। ठीक है। कल का दिन जो है हमारा बड़ा अहम है, आपने लाजमी कल सेशन अटेंड करना है सबने, कि कल जो है ना वो आपने बिल्कुल एक्यूरेट प्रॉफिट वाली ट्रेडें जो है ना वो कैसे फाइंड आउट करनी है। इंशाल्लाह कल आपको गाइड किया जाएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।